हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्लास नंबर ये 4 है आपका नंबर सिस्टम का। ये मैथ चल रहा है, अभी आपको पता भी होगा, आप देख लिए होगा थंबनेल में या पीछे का वीडियो देखे होइएगा तो आपको पता भी होगा। पहला क्लास में हम क्या दिए थे आपको, थ्योरी दिए थे नंबर सिस्टम के। उसके बाद 2 क्लास जो हम दिए हैं क्वेश्चन का दिए हैं, जिसमें 70 तक क्वेश्चन हो गया था। आज हम इसे आगे देखेंगे, 105 तक इस चैप्टर में पूरा क्वेश्चन है। तो आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल हम दूसरा चैप्टर लेकर के आएंगे, दूसरा सब्जेक्ट का। आपको पता है इसमें 7 बुक है, मैं आपको दिखा भी दिया था एक वीडियो में। तो ये पहला बुक का जो चल रहा है आपको 24 नंबर का जो आएगा उसका ये अभी चल रहा था, ये पहला चैप्टर। इसके बाद अब दूसरा बुक आएगा जिसका पहला चैप्टर चलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन, मतलब ये 70 नंबर क्वेश्चन जो है। 70 नंबर क्वेश्चन ने क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शन इज, कितना है दिया हुआ है तो 14/15, मतलब 2 फ्रैक्शन है। मान लेते हैं हम फ्रैक्शन क्या, ए और बी मान लेते थे। दोनों को प्रोडक्ट मतलब गुना कितना दिया हुआ है, तो आपको दिया है कितना, 14/15। दूसरी बात आगे क्या कह रहा है कि देर कोसेंट, मतलब क्या, भागफल। जो कोसेंट दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, तो 35/24 दिया हुआ है। मतलब a/b कितना दिया हुआ है, तो 35/24 दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है इसमें ग्रेटर फ्रैक्शन कौन है, मतलब ए बी का आप वैल्यू निकालिए, उसके बाद बताइए कि इसमें ग्रेटर फ्रैक्शन कौन है। तो देखिए, इसको अगर आप इक्वेशन ए मान लीजिए, इसको अगर 1 नंबर मान लेते हैं, 1 नंबर, और इसको मान लेते क्या, 2 नंबर इक्वेशन। ठीक है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी से बी कट जाएगा, बी यहाँ ऊपर में या नीचे में है, तो क्या हो जाएगा a²। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ a² और कितना 14 में कितना 15 गुने में कितना 35/24। अब इसको देखिए, अब इसको आप कट कर दीजिए तो 2 से ही कितना 7 हो जाएगा और 2 से ही कितना 12। ये 5 से कितना 7 और ये 5 से कितना तो 3, तो 12 × 36 और ऊपर में कितना 49 हो गया। तो आपको ए का वैल्यू पता हो गया कितना, तो ए का वैल्यू हो गया आपका 7। जब ए का वैल्यू 7 हो गया तो बी का वैल्यू निकल जाएगा। जब यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू डालिएगा आप 7, नहीं 7 में यहाँ पे 6, 7/6 होगा ना, क्योंकि नीचे में भी तो 36 हो गया ना। तो ए का वैल्यू आपका ये आ गया 7/6। तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बी का वैल्यू हो जाएगा आपका, ये तो पहले से कितना था 14/15, और यहाँ पे आएगा आपका 6, और यहाँ पे कितना चला जाएगा, तो 7 चला जाएगा। ये हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा ए, नीचे आएगा, यहाँ 7 होगा। ठीक है, और यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 7 हो गया और यहाँ पे कितना 6 हो गया। अब इसे ही कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2, और अगर हम 3 से काटेंगे तो 3 से ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 से 5 हो जाएगा। तो ये बी कितना आ गया, तो बी आ गया आपका 4/में कितना 5 आ गया। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ए बी का वैल्यू निकल गया। तो ए का वैल्यू कितना आया, तो ए का वैल्यू तो ए 1 से, ये जो है ये ग्रेटर है किससे 1 से, और ये जो है लेस देन है, बी जो है क्या है, तो लेस देन है 1 से। तो आपको बड़ा इसमें क्या दिख रहा है, ए, और ए का वैल्यू कितना है, तो 7/6। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 7/6। समझ गए बात। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 71 नंबर। 71 नंबर क्वेश्चन का है, ये तो सिंपल है। आपको 42 में कितना, तो 4 को 0 दिया है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, तो 0.0042 के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत आसान था। चलिए देखिए 72 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, हम आपको ये थ्योरी बताए थे अच्छा से क्लास में। अगर आप नहीं देखिए तो थ्योरी क्लास जरूर देखिए। द प्लेस वैल्यू, यानी कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आपको दोनों हम बताए थे, वही यहाँ पे क्वेश्चन आया। और इस क्वेश्चन में कुछ खास बात क्या है कि ये फ्रैक्शन में दिया है। तो फ्रैक्शन में पहले वैल्यू कितना दिया था, 0.06945 दिया है, और हमसे पूछा है क्या, प्लेस वैल्यू किसका, 9 का। अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में पहले लिख ले तो क्या लिख सकते हैं, तो 6945, और बटे में कितना 0 हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5, 10⁵ हो जाएगा। ठीक है, अगर ये हम वैल्यू हटा दें, सिर्फ इसको देखें अगर, ठीक है, सिर्फ इसको देखें, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान, हिंदी में इसको स्थानीय मान बोलते हैं। तो इसका हो जाएगा 9, और ये 100 प्लेस पे है तो 2 को 0 ऊपर आ जाएगा। लेकिन नीचे में तो ये चीज़ है ना, नीचे में 10⁵ कितना है 5 है, तो इससे अभी कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा 9/10⁵, या फिर 9/1 2 3 को 0, ये चीज़ें हो जाएगा। तो ये देखिए ऑप्शन में कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी है। तो ये फ्रैक्शन वाले में आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपको जो जीरो है उसको नीचे आपको ले आना है, उसके बाद ही आप इसका जो है ना प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि स्थानीय मान निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर इसमें डिवाइड कर दीजिएगा, आपका वो चीज़ें आ जाएगा। समझ गए बात। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइम्स 0.1 इज ग्रेटर देन कितना, तो 0.1। तो ये कितना टाइम, तो 0.1 बटे में कितना 0.01 कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, आपको 10 आ जाएगा। ठीक है, बात समझिए। तो 10 टाइम्स बड़ा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 74 नंबर क्वेश्चन क्या है, 74 नंबर। 74 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज
असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम। ये हम लिख दिए हैं, जो हिंदी लोग समझते हैं उनके लिए, ठीक है, बढ़ते क्रम। तो हमें इसको चेक करने के लिए सबसे पहले बात क्या करना है कि हमें इसमें डायरेक्ट ऐसे देखना है। कैसे देखना है मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे कि सबसे पहले क्या करना है कि हमें इस दोनों को चेक करते जाना है। इस दोनों को क्या करते जाना है, चेक करते हैं। मैं इधर ही पेज लेकर के बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम ऑप्शन ए को चेक करेंगे, और चेक कैसे करना है कि हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे कि मान लिया जाए, हम एक टर्म आपको पहले लिख कर समझाते हैं। देखिए, जैसे कि ये ए बटा में बी है, ठीक है, और आगे ले लीजिए सी बटा में डी, हम ये दोनों ले लिए। अब हमें क्या करना है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कि ए डी इसके लिए हो जाएगा, और उसके बाद क्या, बी सी आ गया, ठीक है। अगर ये बड़ा हो गया, ये टर्म बड़ा हो गया, ये अगर मान लीजिए बड़ा हो गया, बड़ा, तो इसके मतलब ये बड़ा है फ्रैक्शन। अगर ये बड़ा हो गया तो इसके मतलब ये बड़ा है फ्रैक्शन। समझ गया बात, जिसके सामने वाला बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा। और लेना कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ऐसे लेना है, ऐसे, ठीक है, ऐसे लेना है। ये जो हो जाएगा पहला वाला जो ऊपर वाला के साथ आप ले रहे हैं, ये दूसरे वाला के नीचे वो पहला वाला का वैल्यू होगा। ये सही से समझ के रखना है, नहीं तो क्या होता है ऐसे भी ले लेते और यहाँ पे पहले रख लेते, तो ये गलत हो जाता है कंसेप्ट। समझ रहे हैं ना कि मतलब ये जो कंसेप्ट है इसमें आपको जो पहला वाला के ऊपर है तो दूसरा वाला के नीचे से गुना करके और पहला वाला के सामने लिखना है। बात समझ गए। तो इसी तरह से चलिए हम चेक करते हैं। देखिए, ऑप्शन हम ए को लेते हैं, ए को चेक कीजिए। तो पहला आप चेक कीजिए कितना हो जाएगा, तो 5 दूना 10 और 3 तिया 9। तो ये क्या हो रहा है, बढ़ते क्रम में जा रहा है क्या, नहीं ना। देखिए, ये 10 हो गया और आगे वाला कितना 9 हो गया, तो ये घटते क्रम में जा रहा है। ऑप्शन ए नहीं होगा, खत्म हो गया। ऑप्शन बी को चेक कीजिए। जब बी को चेक कीजिएगा तो 3 तिया 9 और 5 दूना 10, ये जा रहा है आगे की तरफ। उसके बाद जब ये टर्म हो गया तब आप इस टर्म से चेक कीजिए, ये दोनों टर्म से। तो 11 दूना 22 हो गया, और उधर कितना हो गया, तो 9 तिया 27 हो गया, मतलब ये भी आगे जा रहा है। उसके बाद अब ये दोनों टर्म फिर से चेक कीजिए, तो कितना 81 हो गया और ये 77 हो गया। आप देख रहे हैं घट गया, आगे जाकर के घट गया, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। बात समझ गए। चलिए सी को चेक कर लीजिए एक बार। इसमें देखिए आपको ऑप्शन ही चेक करना पड़ेगा। अगर ट्रिक लगाइएगा ना तो बहुत ज़्यादा ट्रिक हो जाता है इसका, वो और एक बार बर्डन हो जाएगा आपके ऊपर। तो आप ऑप्शन ही चेक करिए। सी को देखिए, जब इसको चेक कीजिएगा यहाँ पे तो 3 तिया 9 और 5 दूना 10, तो ये तो सही है, मतलब पहला स्टेप तो हो गया, सही है। दूसरा चेक कीजिए, तो ये 9 दूना 18 और 7 तिरी 21, दूसरा भी सही है। तीसरा चेक कीजिए, तीसरा जब चेक कीजिएगा तो कितना 11 7 77 9 9 81, ये भी सही है। चौथा चेक कीजिए तो कितना 9 9 81 और 11 8 88, तो यही हो गया, सही हो जाएगा, सबके सब इसमें सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्या, करेक्ट हो जाएगा आपका। बात समझ गए आप। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 75 नंबर। देखिए क्या करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसेंडिंग ऑर्डर। उस समय असेंडिंग पूछा था, बढ़ते क्रम में, अब पूछ रहा है डिसेंडिंग, मतलब घटते क्रम में लिखना है। बात समझ गए आप। चलिए तो आप इसमें चेक कीजिए, फिर से उसी तरह आपको चेक करना है इसमें कि घटते क्रम में कौन जा रहा है। तो पहला ऑप्शन आप ये चेक कर लीजिए, ठीक है। ए को अगर चेक कीजिएगा तो कितना है, 11 5 55, और ये कितना जा रहा है, तो 9 7 63, तो 55 से ही आगे चल गया 9 7 63, तो ऑप्शन ये तो होगा ही नहीं, पहले ही खत्म हो गया, मतलब हमें घटते क्रम में जाना है, ये बढ़ रहा है आगे की तरफ। ऑप्शन बी चेक कीजिए क्या है। ऑप्शन बी में है कि 15 मतलब 15 5 75 और 9 8 72, ये जा रहा है घटते क्रम में, ठीक है। तो आगे हमें भी चेक करना है, तो इसको अगर चेक कीजिएगा इसके साथ तो आप देख लीजिए यहाँ पे 17 में आपको किससे गुना करना है, तो 8 से, तो 8 7 56 और 5 बच गया 8 13, तो कितना हो गया 136। और उसी तरह से आप इसको चेक कीजिए तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, तो आपको मिलेगा यहाँ पे मतलब 11 और 15, 15 11 मिलेगा, तो आपको क्या 15 और 15, ठीक है। तो मतलब 5 6 और 1 165 हो गया, आगे वाला 165 हो गया और पीछे वाला 136, तो क्या घटते क्रम में है, नहीं है। तो ऑप्शन बी भी खत्म हो गया, नहीं होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन सी को चेक कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। चलिए देखिए, ऑप्शन सी को भी चेक कीजिएगा। तो ऑप्शन सी को जब चेक कीजिएगा तो कीजिए, देखिए 11 11 कितना 121 हो गया, ठीक है 121। और उसके बाद जब इसमें 17 में आप 7 से गुना कीजिएगा तो कितना 49 के 9 4 बचा आपके पास, और 7 4 कितना 11 119 हो गया। तो ये मतलब पहला तो सेटिस्फाइड कर रहा है ये। अब आगे चेक कीजिए, इसको चेक कीजिए, तो 15 5 कितना 75 और ये कितना 11 8 88, तो ये भी नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि 15 5 75 हमें आगे घटते हुए मिलना चाहिए, लेकिन ये बढ़ते हुए मिल गया, तो नहीं हुआ काम। अब डी को चेक कर लीजिए, जब डी को चेक कीजिएगा तो क्या हो गया 11 11 121 आ गया, ठीक है। और ये कितना अगर 7 से इसमें गुना कीजिएगा तो ये मतलब तो ठीक है 119 ही आएगा, तो मतलब सही है, ये दोनों तो सही है। अब ये दोनों को हम चेक कर लेते हैं, तो ये कितना है, तो मतलब 7 9 63 और 11 5 55, ठीक है, ये घटते क्रम में जा रहा है। अब आगे चेक कीजिए 15 5 75 9 9 81, मतलब यही हो गया
15 5 75 और 9 8 72, तो ये हो जाएगा हमारा सही, मतलब ये घटते क्रम में जा रहा है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे इस दोनों टर्म को हम पहले चेक कर लिए ना, तो अब इस दोनों टर्म का सिर्फ मैटर रखेंगे, ऐसा नहीं कि पीछे वाला तीसरे टर्म से मैटर नहीं रखेंगे, फिर हम इस दोनों टर्म का मैटर रखेंगे। सिर्फ हमें इसी दोनों में चेक करना है, हमें आगे पीछे से नहीं देखना। जैसे पहला दोनों में कर लिया, उसके बाद दोनों मिड वाला में, उसके बाद दोनों लास्ट वाला में चेक करेंगे, ठीक है। और इस तरह से अगर सिर्फ दोनों में कंपेयर करके हम आगे बढ़ना है, ऐसा नहीं कि हमें मतलब फर्स्ट वाला से फिर कंपेयर नहीं करना है थर्ड वाला को, ठीक है। अगर उस दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है मतलब उसे आगे बढ़ जाना है तुरंत, समझ गए बात। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन घटते क्रम में। नेक्स्ट आपका 76 नंबर क्वेश्चन, ये कह रहा है आउट ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शन, ठीक है। आपको क्या पूछा गया, लार्जेस्ट पूछा गया। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप एक चीज़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि आपको जो यहाँ पे 6 गो टर्म दिया गया, 5 गो टर्म, तो ये पाँचों को आप चेक नहीं कीजिए, आप डायरेक्ट दिमाग कहाँ लेकर के आइए, यहाँ पे लेकर के आइए ऑप्शन पे, और देख लीजिए इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो इसमें जो सबसे बड़ा होगा वही तो हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूँ, मैं थोड़ा सा ऑप्शन ए की बात करता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लगा दिया हूँ। देखिए अगर ऑप्शन ए की बात करें तो अगर मान लिया जाए ये 10, अगर ये 10 होता और यहाँ ये 30 होता तो कितना हो जाता है, ये लगभग कितना 33% के बराबर हो जाता है ना, 33% के 1/3 होता है, 33% के बराबर हो जाता है ये, ठीक है। अब इसको देखिए, इसको चेक कीजिए, तो ये कितना है, तो 3 में कितना 17 है। अगर 3 में 17 है, इसके मतलब कितना है, अगर 3 में मान लीजिए कि ये लगभग अगर 16 से 17% के बराबर हो जाए, क्योंकि देखिए 300 जब ये होगा यहाँ पे 300 और आप इसमें 17 से अगर भाग दीजिएगा तो कितना, मतलब एक मरतबे 17 हो गया आपका और 13 बचा 0, तो ये कितना 17 × 5 = 85, 17 दिल होते 17 7 19, देखिए तो ये लगभग 17% के बराबर हो जाएगा, 16-17% होगा। अगर इसको देखिएगा तो ये अगर मान लीजिए कि आपको इस 23 के जगह थोड़ा सा आप आगे ले लीजिए, 24 ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 1/4, तो ये कितना 25% के बराबर हो जाएगा। बात समझ गए। इसको देखिए, अगर इसको आप देखिएगा तो इसको अगर 4 में आप 10 लेते हैं, लगभग कर लीजिए, ठीक है, तो आप क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना, इसमें अगर 100 कीजिएगा तो ये हो जाएगा लगभग 40% के बराबर है। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। आप इस सबको अप्रॉक्स में वैल्यू लेकर के चेक कीजिए, क्यों, क्योंकि बिल्कुल पॉइंट में तो नहीं दिया हुआ है कि पॉइंट में आप चेक कीजिए, तो अप्रॉक्स चेक करें तो ये 33% लगभग आया, या लगभग 17%, या लगभग आपका 25%, और या लगभग 40%। तो 40% वाला सबसे बड़ा है, सबसे छोटा पूछा रहता तो बी हो जाता, लेकिन सबसे बड़ा पूछा है तो ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ गए बात। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज स्मॉलेस्ट। अब यहाँ पे आपको स्मॉलेस्ट पूछ रहा है, सबसे छोटा पूछ रहा है, तो कौन हो जाएगा सबसे छोटा। तो यहाँ पे भी आपको सेम दिमाग लगाना है। देखिए आप अगर ऑप्शन डी के तरफ अगर थोड़ा सा देखिएगा, ऑप्शन डी के तरफ देखिए, ऑप्शन डी के तरफ देखिए, जब डी के तरफ देखिएगा तो आपको क्या लग रहा है, सबसे बड़ा यही होगा, क्योंकि ये लगभग किसके बराबर होगा, 90% के बराबर होगा, 7/8 लगभग 90% के 88-90% के आसपास होगा। तो ये तो अपना होगा ही नहीं, इसका बात छोड़िए, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि आप बी और सी का मतलब ए और बी का कंपेरिजन कर लीजिए, कैसे कंपेरिजन कर लीजिए, तो हम आपको अभी पीछे तुरंत ही बताए थे कैसे कंपेरिजन करना है। डी को तो हम छोड़ ही दिए, तो देखिए अब ए और बी को हम कंपेरिजन कर लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे कितना है, 13 में कितना 16, और यहाँ पे कितना है 15 में 19, यही बात है। चलिए इस दोनों को कंपेरिजन कर लीजिए। तो यहाँ पे आप कैसे कंपेरिजन कीजिएगा, तो 19 में 13 से गुना कर लीजिए, तो यानी कि 19 दिया कितना, तो 57, और ये कितना, तो 19 ही आ जाएगा। बात समझ गए आप। तो देखिए यहाँ पे 7 और 9 5 14 के 4, आपके पास 1 बचा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, तो 200 ही कितना मिला 47, ध्यान रखिए 200 कितना 47, और ये कितना हो जाएगा जब ऐसे गुना कीजिएगा, तो यहाँ देखिए 16 और 15, तो 16 पंजे कितना 80, और 16 इकाई 16, तो 0 और 814, और ये कितना 2, तो ये कितना मिल गया आपको 240 मिल गया। तो ये कितना मिला आपको 240। तो इसमें दोनों में छोटा कौन दिख रहा है, तो ऑप्शन बी है जो छोटा है। आप बात समझ गए। अगर आप उसी तरह से बी सी को भी एक बार आपको चेक करना पड़ेगा, इस दोनों में तो आपको बी आ गया छोटा, तो उसी तरह से जैसे अभी ये चेक किया ना, वैसे बी और सी को भी चेक कर लीजिए आप। तो जब बी सी को भी चेक कीजिएगा ना, तो इसमें भी आपको बी ही छोटा आ जाएगा, तो ऑप्शन बी हम लगा दे रहे हैं। आपको अगर टिक चेक करना है तो बी सी को भी सेम प्रोसेस से चेक कर सकते हैं, डी को चेक नहीं करना है इसलिए क्योंकि डी सबसे बड़ा हमको ऐसे ही दिख रहा है 90-92%, बाकी जो है उससे सब छोटा ही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर। आपका ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्चुअली त्रुटि है, आप यहाँ पे इसको सही कर लीजिए। इसमें त्रुटि क्या है कि ये 5/3 नहीं है, मतलब ये 3/5 है। 3/5 के बीच में कौन लाई करता है, ये बात यहाँ पे पूछा गया, ठीक है। तो आप इसमें ये ध्यान रखिए, इसको आप कर लीजिए यहाँ पे 3/5 कर लीजिए और इसको कट कर लीजिए, ठीक है। इसके बीच में कौन लाई करता है, तो देखिए अगर आप ऑप्शन ए को देखिएगा तो ऑप्शन ए में कितना है, तो ऑप्शन ए में है आपका 2/5, तो ये कितने होता है 40% के बराबर होता है। आपको किसके बीच में पूछा है, तो 2/3 यानी कि 66%, लगभग 66 से लेकर के कितना, तो आपको पूछा है 3/5 मतलब 60% के बीच में,
66 से 60% के बीच में पूछा है, तो ये तो 40 हो गया, इसका तो कोई बात ही नहीं हुआ, ऑप्शन ए खत्म हो गया। बी को चेक कीजिए, 1/3 है, ये कितना 33 आ गया, इसका भी बात खत्म हो गया, ये भी नहीं होगा। सी को चेक कीजिए, 1/15, ये होगा क्या, ये भी नहीं होगा, ये तो बहुत कम हो गया। लेकिन अगर डी को देखिए, अगर डी को देखिएगा तो कितना 31/50 है। अगर ऊपर नीचे दोनों से, यहाँ भी 2 से गुना कर दिए, यहाँ भी 2 से गुना कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 62/100। इसके मतलब क्या हो गया कि 62% हो गया ना, तो 62% इसके बीच में आ जाएगा ना, 66 और 60 के बीच में, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा सही, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे करना सीखिए अच्छा से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 79 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी आपका मतलब सेम प्रोसीजर से जो पीछे बताएं वैसे ही है। कह रहा है द यानी कि द रेशनल नंबर लाइज बिटवीन, कितने के बीच में लाई कर रहे हैं, तो 1/3 से लेकर के और कितने, तो 3/4। इसका मतलब क्या हुआ कि 33% से लेकर के और किसके, तो 75% के बीच में होना चाहिए नंबर। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं ऑप्शन के थ्रू, डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू कैसे कीजिएगा। क्यों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को कैलकुलेशन करने से आपका टाइम खराब हो जाएगा। हमें 33 से लेकर 75% के बीच में देखना है, बात समझ गए। तो चलिए हम देखते हैं पहले, अब मतलब ऑप्शन किसी को ले लेते हैं, ऑप्शन डी को लेते हैं। देखिए अगर मान लीजिए ये कितना है, इतना है, तो अगर यहाँ पे अगर हम इसको मतलब परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना करें तो बिल्कुल 100 से कर लेते, ये कट गया। अब इसको अगर 3 से हम काटेंगे तो ये लगभग कितना 32-33 के बीच में आ जाएगा, तो मतलब 32 से 33% हुआ। ये 32 से लेकर के और 33% के बीच में, अगर 99 रहता तब 33% होता है, इसका मतलब 32 से 33 के बीच में होगा। तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही नहीं हुआ है, वो खत्म हो गया कहानी थी, क्योंकि 33 से हमें आगे लेना है, 33 से 75 के बीच में लेना है। इसको देखिए, अगर इसको हम कट करेंगे तो ये भी 33% है, लेकिन हमको लेना है कहाँ है, 33 से आगे लेना है, 33 से लेकर के और 75 के बीच में, तो ये भी नहीं होगा। आप आगे देखिए 95 देखिए, इस ये भी कितना आ जाएगा, ये भी 32% से थोड़ा कम ही आएगा, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन इसको देखिए, अगर इसी को देखिएगा तो आपको क्या आएगा कि 117 यहाँ मिल गया। आप इसको 3 से डिवाइड कीजिए, तो जब मतलब 3 से कीजिएगा तो कितना, यहाँ 9 आ गया, 2 आ गया, फिर 7 आ गया, मतलब 9, 39% यही आ गया। तो आपको यही पहले ही वाला एगो, क्योंकि इस समय तो एको को नहीं मैच किया, तो ये तो होगा ही नहीं, ये पहले वाला मैच किया, इसका मतलब दूसरा वाला भी यही मैच करेगा, यही अंदर में आएगा। तो आपको डायरेक्ट इसको टिक लगा लेना, क्या ए होगा ऑप्शन। ठीक है, समझ गए बात। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसका एडिशन करना है। ठीक है, तो ये तो एडिशन करने वाला बात है, तो सिंपल ही है, लेकिन चलिए मैं थोड़ा करके दिखा देता हूँ। जैसे कि देखिए फ्रैक्शन के पहले वाला आपको पहले कर लीजिए, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है आपका, तो 3 और 6 कितना, तो 9 और 6 कितना, तो 15, यानी कि 15 के आपके पास 5 मिल गया। उसके बाद देखिए 3 और 3 6 और 6 कितना 12 और एक कितना 13 के 3, आपके पास कितना कैरी 1 बच गया। उसके बाद देखिए 3 है यहाँ पे और 6 यहाँ पे, 9 और 6 कितना 15 और एक 16। उसके बाद देखिए फिर से क्या हो गया, दूसरा टर्म देखिए, तो 6 हो गया यहाँ पे और 6 यहाँ पे, तो 12 और 3 कितना 15 और एक 16। आप इतना ही से ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए पहली बात 25 वाला सबको कट कर दीजिए, ये भी 25 वाला, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म हो गया, ये दोनों 35 वाला बचा है। अब यहाँ पे देखिए आपको 35 के बाद क्या 2 को 6 आ गया, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे जाइए। सब कैलकुलेशन करने के लिए मत बैठिए, क्योंकि ऑप्शन पे आपको चारों ऑप्शन पे आपको सबसे पहले निगाह होना चाहिए। ठीक है, जो बेसिक क्वेश्चन है उसको कंसेप्ट से, जो बेसिक नहीं है उसमें सबसे ज़्यादा हमें ऑप्शन पे निगाह रखना है। ठीक है, बात समझ के देखिए, यहाँ पे ये भी कैलकुलेशन, इसको आप आराम से कर सकते हैं कैलकुलेशन, सिर्फ जोड़ना है तो इसको आप जोड़िए। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 82 नंबर देखिए, 82 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि x का वैल्यू इतना दिया है और y का वैल्यू कितना दिया है, तो 0.1 दिया हुआ है। ये कह रहा है इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, ग्रेटेस्ट कौन होगा। तो देखिए यहाँ पे 0.1, अगर हम इसको एडिशन में करते हैं तो ये लगभग 100 से थोड़ा बड़ा होगा। क्या होगा, 100 से थोड़ा बड़ा होगा। अगर यहाँ देखते हैं तो ये 100 से थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं तो ये बहुत कम हो जाए, क्योंकि इसमें हम तो 100 तो ले आएंगे इसको 10 मतलब स्क्वायर करके, लेकिन ये से अगर गुना होगा तो ये बहुत कम हो जाएगा, एकदम मिनिमम हो जाए। लेकिन इसको देखिए तो ऊपर में हो गया 100 और नीचे में क्या हो गया, तो 0.1 गुने में कितना 0.1, इसके मतलब 100 ऊपर भी जाएगा, तो ये कितना दे देगा 10⁴ आपको 4 दे देगा। तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा कौन, ऑप्शन डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 83 की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में आपको 83 नंबर में कह रहा है द नंबर, इतना जो दिया गया है इसको कह रहा है कि साइंटिफिक टर्म में, मतलब साइंटिफिक नोटेशन में इसको एक्सप्लेन करने के लिए लिखने के लिए बोल रहा है। तो पहले देख लीजिए कितना जीरो है, 3 3 6 को जीरो तो आपको पहले से है। और जब साइंटिफिक टर्म में लिखते हैं किसी चीज़ को तो उसमें हम एक अंक छोड़ के बाकी सबको जीरो बैठा लेते हैं। तो 6 को वहाँ पे और 2 को यहाँ पे 8 को, तो 5.18 × 10⁸ हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 84 नंबर क्वेश्चन, 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 0.1 इतना गुने इतना गुने इतना करना है। अब देखिए यहाँ से एगो जीरो तो आपको यहाँ से नीचे आ जाएगा, 2 गो यहाँ से 3 गो और 3 गो यहाँ से 6 गो, और ऊपर में कितना है तो 7 गो है। तो 6 गो से मतलब 7 गो ऊपर में और नीचे में 6 गो, तो आपको एगो बचेगा, तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 85 नंबर क्वेश्चन। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोडक्ट करना है, किसको किसको, इसको और इसको प्रोडक्ट करना है। उसके बाद कह रहा है कि हाउ मेनी डिजिट
विल बी द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। मतलब जैसे कि मान लीजिए कि एक्स वाई जेड यहाँ कुछ हुआ है, उसके बाद फिर ए बी सी कुछ हुआ है, तो ये पॉइंट के बाद कह रहा है कितना डिजिट आएगा जब इस दोनों को हम गुना करेंगे। किसको किसको, तो 95.75 और गुने में कितना, तो 0.0, मतलब यहाँ पे जीरो अगर इसको नहीं हो लीजिएगा तो ये हो जाएगा 0.02554 को गुना करेंगे। तो अब जो हमें यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा उसके बाद पॉइंट का जो वैल्यू आएगा वो होगा 6 को वैल्यू आएगा, मतलब 6 वैल्यू आएगा, 6 डिजिट आएगा। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आप गुना करके इसको देख सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन इरिलीवेंट है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इस तरह से गुणज नहीं दिया जाता है सिर्फ जब तक क्वेश्चन में कोई कंसेप्ट नहीं हो। क्योंकि हर चैप्टर में आपको 2-4 को क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो इरिलीवेंट होगा, उस पर हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि आप DFCCIL को भी पता है कि हमें क्वेश्चन कंसेप्चुअल पूछना है। तो जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उस पर हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, जो कंसेप्चुअल नहीं है वो हम डायरेक्ट करके निकल जाते हैं। चलिए देखिए आप 86 नंबर क्वेश्चन देखिए 86 नंबर क्वेश्चन आपको इससे गुना करना है इसको, और इससे इसको गुना करना है, उसके बाद आपको बताना। जब इसको गुना कीजिएगा आप तो क्या आएगा, 0.25 आ जाएगा, 0.25। और जब इसको गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 0.025 आ जाएगा। तो इसको आप देख लीजिए कैसे घटाइएगा, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए 250, और इसको कैसे लिख लीजिएगा, तो 25 यही आएगा ना, और यहाँ 0 आएगा। अब इसको देख लीजिए तो 5 हो गया आपको, और यहाँ पे कितना, 4 में से 2 गया, 2 हो गया, और ये 2 हो गया, और ये किससे पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 0.225। कहाँ पे है 0.225, ऑप्शन बी में। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये है आपका। अब ये कह रहा है इसको डिवाइड, तो देखिए यहाँ भी 3 प्लस के बाद 0 है तो इसको ये भी उड़ जाएगा, 3 प्लस के बाद यहाँ ये पॉइंट है तो ये भी उड़ जाएगा। अब इसको 25 से डिवाइड दिए तो कितना 101 हो जाएगा। बात समझ गए, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ये दिया है और ये दिया है, इसको डिवाइड करने के लिए इसमें बोला जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको करके देख लीजिए, क्योंकि मतलब थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप करके देख सकते हैं। देखिए जैसे कि आपको यहाँ पे दिया है कितना 39 27, प्लस में कितना दिया हुआ है तो 55 26, और भागा में कितना तो 12.5। आप इसको भाग इसको दे दीजिए। जब आप इसको भाग दीजिएगा तो यहाँ पे देखिए, अब इसको हटा लीजिए डायरेक्ट। अगर इसको मान लिया जाए कि ये जो है इसको आप हटाइएगा तो यहाँ पे आप क्या लेके आइए 10 लेकर आइए। जब इसको 5 से कट कीजिएगा तो ये 5 से कितना 25 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ भाग के साइन हटेगा जब ये, जैसे कि 39 हो गया 27 हो गया, प्लस में कितना तो 55 और 26, यही है ना 55 26। अगर भाग के साइन हटेगा तो ये उलट जाएगा, तो 2 बटा कितना हो जाएगा, तो मतलब ये कितना 25 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ गए। अब इसको देखिए, अब इसको 25 से आप कट कर लीजिए। जब 25 से इसको कट कीजिएगा, जैसे कि 55 और 26 हो गया, इसको आप 25 से कट करिए। 25 से कट कीजिएगा तो कितना 2 मरतबे कितना आपको 50 आ जाएगा। यहाँ 5 कैलकुलेशन आप करते रहिए, सिर्फ देखते नहीं रहिएगा, करते रहिएगा तो आपका हाथ फ्रेश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फिर से कितना 2 आ गया, फिर से 2 मरतबे कितना हो जाएगा तो 50 हो जाएगा। फिर से आपको क्या आया, यहाँ पे आ गया तो 2 आ गया, फिर 6 आ गया। इसके मतलब यहाँ पे फिर से कितना 1 आ गया, और आपको यहाँ 25 कर लीजिएगा तो आपके पास यहाँ कितना आ जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब 1 आ गया, 25 से भाग दीजिए, इसके मतलब कितना होगा 0.04 हो जाएगा। इसमें आपको 2 से अभी गुना भी करना है, तो इसके मतलब क्या हो जाएगा 0.08, 0 पॉइंट नहीं, यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 नहीं 2 हो जाएगा, 2 से गुना हो रहा है ना, उसके बाद 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 442.08, और इतना हो गया। तो आप देख लीजिए कितना, तो 400 और 3900, 4300 के आसपास को ये जो ऑप्शन होगा वही होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको 4300 और 0.08 भी है। मेन तो आपको 0.08 देखना है लास्ट में, तो 0.08 भी है, 43 भी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बात समझ गया। चलिए देखिए आप 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है द मैक्सिमम ऑफ सो मेनी पीसेस ऑफ 12.6 सेंटीमीटर कैन बी कट फ्रॉम द कितना 857 सेंटीमीटर लॉन्ग रड दिया गया है। ठीक है, देखिए ये सीधा सीधा बात क्या कर रहा है कि 857 सेंटीमीटर जो रड दिया गया है, मतलब 857 सेंटीमीटर, उसको आप क्या कीजिए 12 से भाग दे दीजिए, 12.6 से भाग दे दीजिए। अब मैक्सिमम पूछ रहा है, मैक्सिमम पूछ रहा है, इसके मतलब क्या होगा कि जब अगर पॉइंट में वैल्यू आ जाएगा ना और वो बिल्कुल करीब में जा रहा होगा तो उसको कंसीडर हमें 1 में कर लेना है। बात समझ गया। देखिए यहाँ पे अगर ऑप्शन से आप चलिएगा तो तुरंत ऑप्शन से चलने को मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ सब लगभग 60 के बराबर दिया, तो आप क्या कीजिए तुरंत ये 12.6 में आप 60 से गुना कर लीजिए, मतलब एक राउंड फिगर में लेकर के चलिए। उसके बाद देखिए जब ये 5700 से, मान लीजिए कि इसका वैल्यू अगर 5700 से कम आ रहा है तो इसके मतलब हमें 60 से ज़्यादा आंसर होगा, और 5700 से अगर कम आ रहा है तो मतलब हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर ज़्यादा आ गया तो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको गुना कर लीजिए, इसको इससे ही हट गया। ठीक है, अब इसके बाद 6 से इसमें गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 36 के 6 हो गया, आपके पास 3 बच गया। उसके बाद 12 3 15 का 5 हो गया, आपके पास 1 बच गया। उसके बाद कितना 6 का 6 और 1 7 हो गया। अब यहाँ पे क्या देखिए कि 756 हो गया, 756 तो हो गया, लेकिन यहाँ 857 दिया, इसके मतलब हमारे पास 160 तो तब होता है आंसर जब इतना होता तब 60 होता है, लेकिन हमारे पास अभी 100 कितना
101 अभी और बचा हुआ है, जो 101 बचा हुआ है ये 12 8 96, मतलब हमारे पास अभी 8 वो और पीस उसमें से कटेगा तो 68 हो जाएगा। ऐसे 67 पॉइंट ही 67 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, लेकिन यहाँ 67 पॉइंट कुछ नहीं दिया गया तो हम 68 लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या बताया गया कि मैक्सिमम पीसेस कितना काटा जा सकता है, तो 67 तो काटा ही गया, ठीक है। और एक यहाँ पे और काटा गया जो पूरा का पूरा ये 12.6 सेंटीमीटर का नहीं है, लेकिन वो 12 पॉइंट हो सकता है कि 2 का हो 4 का हो, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे 68 में टिक लगा लेंगे। समझ गया बात? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 90 नंबर। 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द रेशनल नंबर फॉर द यानी कि रिकरिंग डेसिमल। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, जिसको इंपॉर्टेंट बताता हूँ उसको एकदम नोट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको 0.125 जब इस तरह से कोई भी नंबर रिपीट करने लगता है, इसका मतलब क्या है, ये रिकरिंग डेसिमल शो करता है। इसको हम कैसे रिकरिंग डेसिमल के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो 0.125 के पावर में कितना, हम इसके ऊपर बार लगा सकते हैं, बस यही हो गया। इसका रिकरिंग डेसिमल में हम ऐसे लिखते हैं। अब इसको हमको फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जितने के ऊपर में बार है वो बार हटाने के लिए हमें बटे में क्या करना पड़ता है, उतना 9 करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 125 बटे में कितने के ऊपर बार है, 1 2 3 के ऊपर, तो 3 को 9 लेना पड़ेगा। बात समझ गए? अब इसको देख लीजिए, कट होने वाला है, नहीं कट होने वाला है, तो ये ऑप्शन आपको सी दिख रहा है जो करेक्ट हो जाएगा। समझ गया बात? इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। आगे बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया गया, मैं आपको बताता हूँ पूरा। देखिए अब आगे आपका ये क्वेश्चन दिया गया 47 नंबर। इसको कह रहा है कि कन्वर्टिंग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कीजिएगा। ये बार में दिया गया आपको, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 0.47 के ऊपर बार है, तो इसको बार को हटाइएगा तो 47 बटे में कितना 99 हो जाएगा। ये ऑप्शन है कहीं पे 47 बटे में 99, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। समझ गए बात? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, अब आपको बिल्कुल कमाल का क्वेश्चन आया आपका, समझे बात? 92 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 92 नंबर क्वेश्चन में है कि 2.8768, इसमें पूरा कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। तो बार कितने के ऊपर है, सिर्फ इस तीनों के ऊपर है। तो जब भी आपको ये रेकरिंग वाला समस्या आए तो आपको इस टर्म को छोड़ देना है, इसको क्या करना है, छोड़ देना है। अब सिर्फ आपको कैलकुलेशन किसका, इसका करना है। ये तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं ना कि सब में 2 के साथ लगा हुआ है, इसको आप छोड़ दीजिए, इसका कैलकुलेशन आप कीजिए। तो हम कहेंगे पहले आप कैलकुलेशन किसका कीजिए कि 2 मतलब 8.8768 इसके ऊपर बार का। अब इसको हम कैसे लिखते हैं कि इसको हम पूरा लिखेंगे, जैसे कि 8768 पूरा लिख दिए। और इसके बाद क्या होगा, कितने के ऊपर में बार लगा हो, तो आप बोलिएगा सर 3 के ऊपर में बार लगा है, तो हम 3 को 9 नीचे ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद बार कितने के ऊपर में नहीं लगा हुआ है, जिसके ऊपर में नहीं लगा है उसको हम घटा देंगे। तो किसके ऊपर नहीं लगा है, तो 8 के ऊपर नहीं लगा तो वो घटा देंगे। और नीचे में इसके बदले क्या हो जाएगा, तो अंडा हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। समझ गया बात? देखिए हम एक बार और समझा देते हैं। जब भी ये बार वाला क्वेश्चन आए और ये पहले भी नंबर रहे ऐसे बार में दिया रहे, तो आपको क्या करना है, इसको पहले जो बार से पहले वाला है उसको आपको हटा देना है। आपको पहले इसका कैलकुलेशन कर लेना है। जब इसको कैलकुलेशन आप कीजिएगा, ठीक है, जब इसका आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, जितने के ऊपर बार लगा है उतना 9 और ऊपर में पूरा नंबर लिखना है, और जिसके ऊपर बार नहीं लगा उसको घटा देना है और उसके बदले नीचे में 0 लगा देना है। तो अब यहाँ से आप घटाइए इसको, तो क्या हो जाएगा 8760 और बटे में कितना हो जाएगा, तो 9990। अब 0 से 0 कट गया, तो देख लीजिए 876 कहीं पे नहीं, मतलब इसके मतलब 3 से अभी भी ये कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, ये भी 3 से, तो ये कितना 292 बटा में कितना 33 आ जाएगा। और यहाँ पे 2 भी लग जाएगा क्योंकि 2 आपको यहाँ पहले से था। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ गया बात? ऑप्शन ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी आपको कंसेप्चुअल मिलेगा। देखिए जब आप यहाँ पे आप आइएगा तो फिर से यहाँ पे देखिए आपको अब यहाँ पे क्या मिला, आप इस दोनों को पहले सोल्व कीजिए। 0.09 के ऊपर में बार लगा है और गुने में किसके ऊपर बार लगा है, तो 7.3 के ऊपर में बार लगा है। इसको सॉल्यूशन आपको कैसे करना है, तो हम अभी भी बताएं 0.9 है, इसको पहले 0. नहीं, इसको आप सीधे आप क्या लिखिए कि 9 बटे में कितना, तो 2 के ऊपर बार लगा है ना पॉइंट के बाद, तो यहाँ 2 आपको 9 लेना है। और गुने में अब क्या करना है, इसको ब्रैकेट लगा लीजिए, ये 7 प्लस में हो जाएगा और प्लस के साथ ये कितना हो जाएगा, ये जो है ये हो जाएगा कितना, तो 0.3 है, 0.3 के ऊपर बार में एक मतलब 3 बटा में 9 हो जाएगा। ये बात समझिए। अब देखिए इसको अगर कट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 बटा में 11, ठीक है। और गुने में कितना हो जाएगा, इसको कट कीजिएगा तो 1 बटा में 3 हो जाएगा, तो 7 3 21 और ये कितना 22 बटा में कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। अब इसको कट कर दीजिए। जब इसको कट किए आप तो आपको यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे आपको 3 बटा में 9 यानी कि 1 बटा में 3 मिल गया 22, ठीक है, ठीक है। जब इसको आप कट कीजिएगा, यहाँ पे 9 से कट गए 11 7 21 22 हो गया,
ठीक है 2, ठीक है 2/3 आ गया। जब ये 2/3 आ गया तो इसको आप क्या लिखते हैं, 2/3 को आप 0.6666 इसी तरह लिखते जाते हैं ना। तो अब इसको इस तरह से लिखते जाते हैं तो क्या होता है, इस तरह से जब लिखते जाते हैं तो इसके मतलब क्या है, 6 के ऊपर हम 0.6 के ऊपर में डायरेक्ट बार लगा देते हैं। इसके मतलब क्या हुआ, इसके आगे 6 6 6 6 बढ़ते जाएगा इस तरह से। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, समझ गया बात। इसी को हम कभी कभी टर्मिनेट करते हैं तो हम इसको 0.67 ऐसे लिख लेते हैं, लेकिन ये एक्चुअली अप्रॉक्स वैल्यू है। इसका ओरिजिनल वैल्यू जो है वो ये है 6 के ऊपर में रिकरिंग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आप देखिए 94 नंबर। इसमें आपको काफ़ी कंसेप्ट अच्छा सीखने को मिलेगा। शायद ही किसी को आता होगा ये क्वेश्चन, बहुत लोग को कम को आता होगा। अगर आपको आता है तो ज़रूर बताइएगा। अगर आपको नहीं आता है, आपको लगता है कि आपको सब कुछ आता है, तो जो आपका दोस्त है ना उसको लगता है कि उसको सब कुछ आना आता है, तो 94 नंबर क्वेश्चन उसको भेज दीजिए, बोलिए कि बना के सोल्यूशन हमको दीजिए। फिर आपको पता लग जाएगा कि मैथ में वो कितना जानते हैं। ठीक है, देखिए क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको सब चीज़ आता है, इसीलिए बोलते हैं कि सब क्वेश्चन देखिएगा तब आपको सीखने के लिए मिलेगा। एक क्वेश्चन को देख करके नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए ये क्या है कि 2 के पावर में बार लगा हुआ है, पॉइंट में कितना तो 75 लगा हुआ है। उसके बाद एंड में है, आपको जोड़ना है, इसको जोड़ना है किसको, तो 3 के पावर में बार, पॉइंट में कितना तो 78। अब जब भी पॉइंट से पहले मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला में अगर ये बार लगा होता है, इसका मतलब होता है ये नेगेटिव साइन शो करेगा और ये फिर प्लस में हो जाएगा। इसका मतलब हो गया -2 और प्लस में कितना तो 0.75, प्लस में ये कितना हो गया तो माइनस अब ये 3 हो जाएगा और प्लस में कितना हो गया तो 0.78 हो गया। तो अब ये कितना दे देगा तो -5, प्लस में कितना तो 1 पॉइंट कितना तो 53। अब ये कितना हो जाएगा -4 और प्लस में कितना 53। अब इस -4 को हम क्या लिखते हैं तो बार लिख देते हैं। तो कितना 4 के बार और पॉइंट में कितना 53, क्योंकि इसी चीज़ को हम कन्वर्ट करके फिर क्या लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे इस चीज़ को हम इतना लिखे थे तो इसी चीज़ को हम फिर क्या लिख सकते हैं कि -4 और प्लस में कितना तो 0.53 लिख सकते हैं। तो हम इस चीज़ को हमारे आंसर का फॉर्म में ये दिया था तो हम ये लिख लिए। ये आंसर कहाँ है तो ऑप्शन सी पे। ये क्वेश्चन आपको आता था, अगर आता था तो बहुत अच्छा है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है। अगर नहीं आता था तो सीखिए ज़रूर। चलिए देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। देखिए 95 नंबर जो आपका क्वेश्चन है ये कह रहा है कि इसको गुना करना है। आपको इसको गुना 213 गुने में कितना 16 को गुना करके दिया हुआ है कितना तो 3408 दिया है। अब कह रहा है कितना 1.6 को गुना करना है कितना 21.3 से, तो ये कितना होगा तो भैया सेम ही होगा, बस 2 पॉइंट पहले जीरो लगा दीजिए तो 34 पॉइंट कितना 08 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन कहाँ पे 34.08, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहली बात मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से बताता हूँ। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आपको सिंपल पहले कैलकुलेशन कर लेना है। कैलकुलेशन में क्या करना है कि आपको डिजिट सब ऑप्शन में सेम दिख रहा है, मतलब खाली डेसिमल में आपको घुमा फिरा किया है। तो आप देख लीजिए नीचे कितना डेसिमल मतलब 0 आएगा, तो देखिए 2 गो 2 गो 4 गो और 2 गो 6 गो, मतलब नीचे तो आएगा 10⁻⁶। ऊपर कितना जाएगा तो 4 गो 3 गो और 2 गो कितना 5 गो, ऊपर में जाएगा 10⁵। इसके मतलब क्या देखिए नीचे में हमें बचना चाहिए कितना 10, बाकी डिजिट सब जगह सेम है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो क्या है कि ऊपर में कितना जा रहा है तो 3 गो एगो 4 गो और नीचे में कितना 4 गो आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। आगे बढ़िए ऑप्शन बी देखिए, इसमें तो सब के सब पॉजिटिव में दे दिया है, मतलब पॉइंट में दिया ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि हमें नीचे एगो 10 का जरूरत भी है। ठीक है, अब इसी तरह से आगे बढ़िए। देखिए ऑप्शन सी और डी को देखिए, जब आप सी डी को देखे हैं, जब ऑप्शन आप सी डी को देखिएगा तो क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पे आपको 2 गो और 2 गो यहाँ पे नीचे आया, तो 4 गो नीचे आया 10⁻⁴, और ऊपर कितना गया तो 2 गो 2 गो 4 गो ऊपर भी चला गया, तो ये भी नहीं होगा। डी को देखिए, डी को देखिएगा तो 1 गो नीचे आ रहा है और ऊपर एक भी नहीं जा रहा है, तो ठीक है यही ऑप्शन हो जाएगा। 1 गो 10 नीचे आ रहा है, तो मतलब सिर्फ और सिर्फ कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ गए बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका ये जो क्वेश्चन है ये 97 नंबर, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1, 1 के बराबर कौन है इसमें, तो 1 के बराबर है जो इसमें, तो आप देखिए अगर मैं आपको ऑप्शन सब के सब दिखा दूं, क्योंकि आपको ऑप्शन से सॉल्व करना होगा, दूसरा तो कोई उपाय है नहीं। तो अगर यहाँ पे आप देखिएगा कि इसको देखिए, इसमें क्या है कि आपको नीचे में कितना 4 गो 0 आ रहा है, 4 गो आ रहा है और ऊपर में कितना जा रहा है 2 गो यहाँ से जा रहा है, 1 गो यहाँ से 3 गो, तो ये नहीं होगा। आप यहाँ पे अगर देखिए ऑप्शन इसमें, चलिए इसमें देखिए
अगर इसमें देखिएगा तो 2 गो नीचे आ रहा है क्योंकि 0.1 के बाद है, और इसका होल स्क्वायर 2 गो नीचे आ रहा है और ऊपर में कितना जा रहा है 4 गो, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए नीचे में 6 गो आ रहा है, ऊपर में कितना जा रहा है, तो 2 गो तो यहाँ से जा रहा है और 4 गो यहाँ से जा रहा है, और ये नीचे में 6 गो आ रहा है। तो ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 6 गो ऊपर भी जा रहा है, 6 गो नीचे भी आ रहा है, तो यही हो जाएगा, कट के 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 11 का स्क्वायर है, तो और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर हो जाएगा, तो मतलब 6 गो नीचे और 6 गो ऊपर हो जाएगा, 0 आ जाएगा और चला जाएगा। तो चलिए ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 98 नंबर क्वेश्चन। 98 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको दिया हुआ है, इसको क्लोजेस्ट वैल्यू, आपको नियर वैल्यू इसका बताना है। तो जब इसको नियर वैल्यू बताना है तो हमें एग्जैक्ट तो सबसे पहले बात जाना ही नहीं एग्जैक्ट के पास, हमें नियर के पास ही जाना है। तो नियर हम आपको वैल्यू बताते हैं। देखिए थोड़ा सा पेज इधर कर लेते हैं, 1 मिनट वेट कीजिए। चलिए देखिए यहीं पे नहीं हो रहा है एक्चुअली, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो आपको दिया गया है ये दिया गया है, ठीक है, और ये आप इसको अप्रॉक्स में काटने की कोशिश कीजिए। देखिए अप्रॉक्स में अगर 3 से इसको काटिएगा तो आपको ये कितना मिलेगा, लगभग आपको 20 से 21 के बीच में मिल जाएगा। ये वैल्यू कितना, लगभग 20 से 21 के बीच में मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये प्रॉक्सी काटना है अभी आपको, पूरा नहीं काटना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना 2800 और यहाँ पे कितना है, तो आपको दिख रहा है 4100 कुछ है, मतलब लगभग इसको 4200 मानते हैं और इसको 2800 मानते हैं। तो आप 14 से काट सकते हैं, कितना, तो इसको 3, 14 से 3 और 14 से कितना 2, ठीक है, बात समझ गए। अब देखिए यहाँ पे आपको 3 है तो ऊपर में क्या मिल गया 9, आपको लगभग कितना 9 मिल गया, और नीचे में कितना मिल गया, तो 40 मिल गया। तो आप इसको लगभग क्या कर लीजिए 10 बटा में, अगर इसको 10 बटा में आप क्या कर लीजिए 4 कर लीजिए, लगभग 10 बटा में 40, तो ये कितना 1 बटा में 4। तो आपको क्या मिला कि 0.25 आपको अप्रॉक्स आ रहा है। तो यहाँ पे कहीं 0.25 है नहीं ना, लेकिन 0.2 है तो बिल्कुल है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही काटना है, एग्जैक्ट काटने के लिए बैठिएगा तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपको ऑप्शन में यहाँ लिखा भी है कि क्लोजेस्ट देखना है, एकदम एग्जैक्ट नहीं देखना है। समझ गए बात। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 99 नंबर क्वेश्चन क्या है, आपको हम फॉर्मूला बताए थे थ्योरी में, वही यहाँ पे काम आएगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कितना होता है, तो ए प्लस में बी, और उसके बाद क्या होता है ए माइनस बी होता है, तो इसी पे टूट जाएगा। तो ए प्लस बी अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 75.8 और कितना 55। तो इस दोनों को पहले जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, यानी कि 10 के 0 आपके पास 1 आ गया, और 7 और 5 कितना 12, और ये कितना 13, ये हो गया 13, और एक और मतलब 0.8 और 0.8 इधर से आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 31, 131 पॉइंट कितना 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हाँ। और ए माइनस बी जो हो जाए, देखिए ये तो ए प्लस बी का हो गया, और जब ए माइनस बी कीजिएगा तो ऊपर में कितना 20 आएगा, नीचे में जबकि 20 बैठा हुआ तो कट जाएगा, तो आपका ऑप्शन कितना आ जाएगा, डी हो जाएगा। अब मतलब 131.6 हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 100 नंबर क्वेश्चन। 100 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए आपको जो फॉर्मूला बताए थे वो पूरा का पूरा यहाँ पे याद होना चाहिए। जो हम बताए थे वो क्या था फॉर्मूला, वो था आपको कि ए क्यू प्लस में कितना बी क्यू बटे में क्या, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए बी इजिकल टू में कितना ए प्लस में बी था, ठीक है। इसको हम सिर्फ फॉर्मूला आपको नहीं लिखाए थे थ्योरी में, पूरा का पूरा ड्राइव करके बताए थे कि कैसे आया ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको इस फॉर्मेट को चेंज करना पड़ेगा, जब तक आप इस चीज़ों को नहीं समझते हैं तब तक इस फॉर्मेट को आप चेंज ही नहीं कर सकते। तो देखिए इस 2 को अंदर लेकर के जाइए, तो 2 8 जो है बाहर में, उसको अगर अंदर में ले जाइए तो 2 का क्यूब होगा कि नहीं, तो 2 गुने में कितना था 3.75, अब इसका क्यूब कर लीजिए, यही चीज़ यहाँ समझने के लिए दिया था। और प्लस में कितना 1 है, 1 का अगर क्यूब भी कर लीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब नीचे में आइए, जब नीचे में आइएगा तो अब क्या देख रहे हैं 7.5 का होल स्क्वायर देख रहे हैं ना, बिल्कुल। और माइनस में क्या कीजिए कि 7.5 गुने में 1 कर लीजिए, और फिर से प्लस में क्या कर लीजिए 1 का होल स्क्वायर। तो नीचे में भी देख लीजिए मेंटेन हो गया ना, जैसे कि इसको अगर आप इसमें गुना भी कर लिए तो 7.5 होगा, फिर इसमें से 1 प्लस में कि इसमें से घटा लीजिएगा तो 6.5 ही आ गया, तो नीचे भी मेंटेन हो गया और ऊपर भी मेंटेन हो गया। तो अब आपको ये क्या देख रहे हैं कि इसको अगर गुना कर लीजिएगा तो ये दोनों को गुना कर लीजिए तो ये 7.5 ही देगा ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए ये हो गया 7.5 जो हो गया कितना ए के बराबर हो गया, और बी के बराबर क्या हो गया 1 हो गया, बात समझ गए, बी के बराबर 1 हो गया। तो आपसे ए प्लस में बी, अब यही चीज़ आपको निकालना है ए प्लस बी, क्योंकि ये पूरा का पूरा फॉर्मेट बन गया। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, तो 7.5 प्लस में कितना 1, तो कितना हो जाएगा 8.5। अगर समझते हैं इन चीज़ों को तो बहुत आसानी से बना लीजिएगा, आपको मज़ा आएगा और काफ़ी अच्छा नंबर भी मिलेगा आपको एग्जाम में। लेकिन अगर नहीं समझते हैं तो आप समझने का भी टाइम है आपके पास, समझिए मेरे साथ, ठीक है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपको 101 में कहा गया है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, क्या पूछा कि फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू, मतलब 2 बटा में आपको 5 दिया है गुने में, यानी कि 1 बटा में 100 कर लीजिए। जब इसको 1 बटा में 100 कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, मतलब 1 बटा में 5 गुने में कितना 1 बटा में 50, 50 25 हो जाएगा, यानी कि 1 बटा में 25 हो जाएगा, ठीक है।
बात समझ गए। तो इसका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 102 नंबर। ठीक है, देखिए 102 नंबर क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि सबसे पहले बात यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना 1.5 है और यहाँ पे कितना 2 और 2/7 है। तो यहाँ पे आपको कितना 3.5 के साथ पूछ रहा है ऐड करने के लिए। तो सबसे पहले बात आपको 2 यहाँ से ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए ये 1/2 लिखा हुआ है और ये कितना लिखा है प्लस में 2 2/7 लिखा हुआ है। तो इसको आप और क्या लिख सकते हैं, इसको आप ये लिख सकते हैं जैसे कि 1 प्लस में 1/2, उसी तरह से प्लस में 2 प्लस में 2/7 ये लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए ये आपको कितना दे रहा है, आपको ये 3.5 दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो इस साइड में भी 3.5 दे रहा है, तो उससे वो कट गया। अब इस साइड में जो भी यहाँ मान लीजिए कि x है, तो x के बराबर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा डायरेक्ट 2/7 हो जाएगा, किसके, x के बराबर। तो आपको 2/7 कहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए बात। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका 103 नंबर। 103 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, ये रूट के अंदर जो दिया गया है 197, तो आपको 197 लेके नहीं करना है कैलकुलेशन। आपको पता है कि 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो 196 होता है। तो आप इसको 196 मान लीजिए, तो कितना 14 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आप 14 ही मान के करिए कैलकुलेशन, क्या दिक्कत है। ठीक है 14। अब इसको क्या कि जैसे कि 6.99 दिया है, आप देख रहे हैं कि कैलकुलेशन में ऑप्शन में आपको जो भी दिया गया पॉइंट में नहीं ना दिया गया है, तो जो पॉइंट में दिया गया वैल्यू उसको आप नियर वैल्यू मान के कैलकुलेशन कीजिए। समझ रहे हैं, जैसे कि 6.99 दिया गया है, तो आप वो मान के कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको हार्ड हो जाएगा, इसलिए आप यहाँ पे इसको 7 मान लीजिए। ठीक है, और प्लस में क्या कर लीजिए कि आपको 600 कितना दिया हुआ, 26 पॉइंट कितना 96। अब इसको गुना कर देते, 14 सतह कितना 98 ही हो गया, बहुत आसानी से निकल गया। अब इसमें इसको क्या कर लिए, ऐड कर लिए, कितने में 626 पॉइंट कितना, तो 96 और 98 यहाँ कर लीजिए। ठीक है, इस 98 को पहले सिर्फ ऐड कीजिए, जब 98 को ऐड कीजिएगा तो 814 के 4 आपके पास 1 बच गया, 9 2 11 और 1 12 के 2 आपके पास 1 बच गया, 6 1 7 724, यानी कि 724 यहाँ दिया या 0.96 ये भी होता है, तो 725 हो गया, आपको डायरेक्ट आंसर निकल गया। समझ गया बात। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको 104 नंबर क्वेश्चन। 104 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, एक्चुअली इसमें साइन मिस्टेक है। ठीक है, ये साइन के हिसाब से कोई भी इसमें ऑप्शन नहीं आता है, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए आप, क्योंकि इसमें साइन मिस्टेक है, इसको आप छोड़ दीजिए। देखिए अब ये क्वेश्चन है आपका 105 नंबर। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5/9 ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 25% ऑफ सेकेंड नंबर। मतलब एक नंबर हम ए मान लेते हैं, तो 5/9 ए इजकल टू में दूसरे नंबर के कितने 25% के बराबर है, तो हम दूसरा नंबर क्या बी मान ले, बी बटा में कितना, तो 4 हो जाएगा, इसके बराबर है। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेकेंड नंबर इक्वल टू 25% ऑफ सेकेंड नंबर। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से फिर से पढ़िए, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 1/4 ऑफ थर्ड नंबर। सेकेंड नंबर जो है, ये तो इक्वेशन पहला हो गया। अब इक्वेशन दूसरा क्या कर रहा है कि सेकेंड नंबर जो बी है वो इक्वल है कितने के, तो 1/4 किसके, थर्ड नंबर के। थर्ड नंबर हम सी मान लिए। ठीक है, तो कह रहा है वैल्यू ऑफ द थर्ड नंबर, यानी कि सी का वैल्यू आपको दिया गया है, कितना दिया गया, तो 2960 दिया गया सी का वैल्यू। ठीक है, 2900। तो ये कह रहा है व्हाट इज द मतलब 30% ऑफ फर्स्ट नंबर, तो इसका ए का जो है ए गुने में 30/100 हमें निकाल के बताना है उसका क्या होगा। ठीक है, तो पहली बात क्या है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर ए में देख रहे हैं, अगर मान लिया जाए हम यहाँ पे दोनों साइड गुना कर देते इक्वेशन नंबर 2 में, कितना से 1/4 और इधर भी कर देते 1/4, तो ये देखिए अब ये बराबर हो गया और ये भी बराबर है, इसका मतलब ए बी सी तीनों बराबर हो जाएगा। तो 5 में कितना 9 ए इजकल टू में कितना 1 में मतलब बी बटा में डायरेक्ट लिख लीजिए 4 इजकल टू में कितना, तो 16, यानी कि सी बटा में कितना 16। आपको रिलेशन किस में पूछा है, तो ए दिया है, सी दिया है और हमें ए निकालना है, तो हम डायरेक्ट इस दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। इस दोनों को जब ये दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमें यहाँ से ए क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा आपको 2960 बटा में कितना, तो 16, और यहाँ पे जब ये नीचे आएगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और ऊपर में 9 चला जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो ए इजकल टू आपको लगभग 100 आ जाएगा, मतलब नहीं, ये जो आएगा आपका कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, जब इस वैल्यू को आप क्या कीजिएगा, आपको 30% निकालना है, तो इसमें आप फिर से आप क्या कीजिए 30 में क्या कीजिए 100। अगर इस वैल्यू को आप कैलकुलेशन कीजिएगा ना तो ये अप्रॉक्स आपको 100 ही आएगा। ठीक है, लेकिन वो एग्जैक्ट क्या है कि 99.9%। ठीक है, बात समझिए, तो 99 है। तो फर्स्ट नंबर जो आपको पूछा था कि व्हाट इज द 30% ऑफ थर्ड, यानी कि फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर का जो 30% होगा वो इतना ही होगा, 99.9 होगा, मतलब 100 आएगा। ये लगभग आपको 100 आएगा, लेकिन आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है 99.9, तो आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है,
है। यहाँ पे जो कैलकुलेशन था थोड़ा ये आपको ही कर लेना है, ठीक है, क्योंकि परीक्षा आपको ही देना है, हमें तो कंसेप्ट बताना है। जैसे कि मैं आपको ये सब कंसेप्ट बताया कि आपको यहाँ से डायरेक्ट इसमें कैसे पुट कर सकते हैं, तो आप इसको बराबर कर लीजिए, यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया इसको बराबर कर लीजिएगा, तो फिर ये बराबर हो जाएगा इसके, तो तीनों बराबर हो जाएगा इक्वेशन। तो यहाँ पे हम तीनों इक्वेशन को बराबर कर लिए, उसके बाद हमें ये कैलकुलेशन आया। अब हम इसको सॉल्यूशन कर लेंगे, हमें आराम से यहाँ पे जो वैल्यू आएगा ए का 30% जो हमें निकालना था वो हमें आ जाएगा लगभग 100, तो यहाँ पे दिया हुआ है 99.9, तो ये हो जाएगा सही, ठीक है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था और ये नंबर सिस्टम चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों देखिए, मेरा एक ही कहना है और मेरा एक ही उद्देश्य है, आपको लगता होगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाए किसी तरह, लेकिन मैं बोलता हूँ आपका सिलेक्शन क्यों हो इसके पीछे रीजन होना चाहिए। मान लिया जाए कि आप 1 घंटा 2 घंटा पढ़ते हैं और जो 10 घंटा पढ़ता है, आप खुद दिल से बताइए किसका सिलेक्शन होना चाहिए, आपका या 10 घंटा पढ़ता है उसका। अगर आप 10 घंटा पढ़ते तो श्योरली आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप अभी तक नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ना चालू कर दीजिए। आप अगर मैथ का वीडियो खोलते हैं और 2 मिनट देखते हैं तो 2 मिनट 5 मिनट से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आपको पूरा देखना है, पूरा कंसेप्ट क्लियर करना है। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको सबका रिप्लाई देते हैं, ठीक है। तो आपको अगर अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको पता है मैं पूरे वीडियो के अंदर कहीं भी नहीं बोलता हूँ, लास्ट में ही एक बार बोलता हूँ। तो मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ। अगर आप कहीं पेड कोर्स भी लिए होइएगा ना, तो आप देख लीजिएगा पढ़ के कि आपको क्या मिल रहा है सिलेबस के अंदर और मैं आपको फ्री में क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए कल एक नए सब्जेक्ट का पहला चैप्टर शुरू करूँगा इसके बाद, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय।